सिविल कॉलोनी में आप सभी का स्वागत है। तो बीजेपी प्रवक्ता द्वारा कांग्रेस टूल किट को एक्सपोज करना, ट्विटर द्वारा इसे मैनिपुलेटेड मीडिया करार देना, पुलिस के द्वारा ट्विटर इंडिया ऑफिस में तथाकथित रेड और नए नियमों को लेकर व्हाट्सएप द्वारा सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई गई अपील। और वहीं सरकार का कहना कि व्हाट्सएप फेसबुक, जो कि व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है, के साथ यूजर्स डेटा को शेयर करने की कोशिश की जा रही है। सो यू हैव बीन अक्रॉस ऑल दिस न्यूज़ फॉर सम रीज़न, राइट? तो क्या कारण है, क्यों है ये हंगामा बढ़पा, कुछ मिनटों में समझने की कोशिश करेंगे। और इसी डिस्कशन के दौरान अपने एग्ज़ाम को लेकर हम क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इस बात पर फोकस करेंगे, राइट? तो पहले जान लेते हैं कि क्या है ये रूल, क्या है इनके कुछ सैलिएंट फीचर्स, या यूँ कह लें कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस। इस रूल को पूरा नाम दिया गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, जिसमें कि जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है कि अब सोशल मीडिया को दो कैटेगरी में बांटा जाएगा। पहला सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज और दूसरा सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज। सो दिस टू कैटेगरीज विल बी बेस्ड ऑन देयर यूजर्स, ठीक है? जो यूजर बेस है, कितने यूजर्स हैं, उसके बेसिस पे ये क्वालिफाई करेंगे कंपनी की कौन सिग्निफिकेंट होगा और कौन नॉर्मल सोशल मीडिया इंटरमीडिएट होगा। तो ये गवर्नमेंट के का डिस्क्रिशनरी पावर होगा। गवर्नमेंट चाहे तो इस डेफिनेशन को चेंज कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ यूजर्स। अब कुछ जो मेन जो हम लोग यूज़ भी करते हैं इन ऐप्स को, जो सिग्निफिकेंट के कैटेगरी में आता है, दैट इज़ व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा ट्विटर को आप लोगों में से कुछ लोग यूज़ नहीं भी करते होंगे एस्पिरेंट्स, लेकिन व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक तो यूज़ करते हैं। तो आप देख लीजिए इसका बेस, यूज़र बेस क्या है, अप्रॉक्स 40 करोड़, राइट? फिर जो दूसरा प्रोविज़न है इस रूल के अंदर, वो है ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। इसके तहत इन कंपनियों को, इन इंटरमीडिएट्स को एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना होगा, जिसके तहत जो यूजर्स हैं उनके कंप्लेंट्स को एक्नॉलेज करना होगा, रजिस्टर करना होगा 24 घंटे के अंदर अंदर, और 15 दिनों के अंदर इसका निपटान करना है, इसको रिजॉल्व करना है। फिर तीसरा है इंश्योरिंग ऑनलाइन सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ यूजर्स, राइट? और स्पेशली जो विमेन यूजर्स हैं, इनके सेफ्टी को ध्यान में रखना। कहने का मतलब, आपने देखा होगा व्हाट्सएप हो या फिर ट्विटर हो या कोई भी मैसेजिंग ऐप हो या माइक्रो ब्लॉगिंग साइट हो, इस पर कुछ पिक्चर्स, जो फीमेल पिक्चर्स होते हैं, उनको मॉर्फ किया जाता है। मॉर्फ पिक्चर को गलत तरीके से मॉर्फ किया जाता है और इसको सर्कुलेट किया जाता है थ्रू आउट दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, इन चीज़ों के लिए एक मैकेनिज्म तय करना इन कंपनियों की बाध्यता होगी, की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है? और जो मैंडेटरी, जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट है, उनके लिए जो मैंडेटरी होगा, जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, इसके तहत कि आपको एक मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट सौंपना होगा सरकार को। किस चीज़ को लेकर? कितने कंप्लेंट्स आपने रिसीव किए और कितने कंप्लेंट्स को आपने रिजॉल्व किया। इसके बाद एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर आपको नियुक्त करना होगा। फिर नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन, एक 24/7 जो कोऑर्डिनेट कर सके जो एजेंसीज़ है, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है गवर्नमेंट के, उसके साथ। और चौथा, एक ग्रीवेंस ऑफिसर आपको नियुक्त करना होगा इस मैकेनिज्म के तहत। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जितने भी लोग आप अपॉइंट करेंगे, दे शुड बी रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया ओनली, ठीक है? तो ये प्रोविजंस है इस ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के अंदर। मैं आपको बता दूं, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इस डे तक ट्विटर ने एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर को अपॉइंट किया है, बट नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन या चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के बारे में अभी कुछ नहीं कहा है ट्विटर ने, राइट? फिर इसके अलावा देखते हैं जो कंटेंट ये OTT प्लेटफॉर्म द्वारा बनाया जाएगा। और OTT प्लेटफॉर्म क्या होता है? जो हम कन्वेंशनल जो मीडिया है, जैसे केबल हुआ या टीवी हुआ, ठीक है,
मतलब टेलीविज़न प्लेटफॉर्म्स हुआ, सेटेलाइट्स के थ्रू जो हम पहले से ही जिस तरीके से हम जो कंटेंट है उसको हम एंटरटेन करते हैं थ्रू टेलीविजन्स एंड रेडियोज़, इसको बाईपास करते हुए एक इंटरनेट बेस्ड कंटेंट प्रोवाइड करना डायरेक्टली टू द व्यूअर्स, यही OTT कहलाता है। जिसमें आप सबसे फेमस नेटफ्लिक्स, फिर अमेजॉन प्राइम, फिर बालाजी, सोनी लिव, ये सारे OTT प्लेटफॉर्म हैं। अब जो कंटेंट होंगे, जैसे आपने देखा होगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, ये क्या करती है, फिल्मों को U या A या फिर UA सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। अब इसके अलावा जो 3 और कैटेगरीज होंगे उसमें कंटेंट को डिवाइड करना होगा इन OTT प्लेटफॉर्म को, जो कि सेल्फ रेगुलेटेड होगा। पहला यूनिवर्सल एडल्ट तो है ही, इसके अलावा जो 3 है वो बेस्ड होगा एज पे, जैसे 7+, 13+, 16+। अब इसके अलावा जो 13+ या हायर होंगे उसके लिए आपको एक पेरेंटल लॉक्स मैकेनिज्म भी रखना होगा अपने कंटेंट को लेकर, राइट। इसके बाद आता है एक ओवरसाइट मैकेनिज्म। ओवरसाइट मैकेनिज्म क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट जिसको रेगुलेट करती है, ये इस मैकेनिज्म को फॉर्मुलेट करेगी, जिसके तहत एक चार्टर का निर्माण होगा, राइट, और उसमें कोड ऑफ प्रैक्टिसेस होगा कि आपको कैसे काम करना है इन प्लेटफॉर्म्स को। और एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी भी निर्धारित की जाएगी, बनाया जाएगा, फॉर्म किया जाएगा, जो कि इन कंपनीज़ के ग्रीवेंसेस को सुनेगी। इसके अलावा अगर आपने इन सारे रूल्स रेगुलेशंस को नहीं माना तो आपको जो सेफ़ हार्बर प्रोवाइड किया जाता है। सेफ़ हार्बर क्या होता है, जैसे एक क्विक लुक लेते हैं सेफ़ हार्बर क्या होता है। सेफ़ हार्बर जैसे कोई कंटेंट है, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टा है, इन सब पे जो आप कंटेंट, कोई भी कंटेंट डालते हैं ना, जो कंटेंट पब्लिश करते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो ये कंपनीज वर्क करती है एज इंटरमीडिएरीज। मतलब आपने जो कंटेंट डाला अगर वो वायलेंट है या फिर डिस्टर्बिंग कंटेंट है, तो इसके लिए इन कंपनीज को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा, राइट। इन पे केस नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। बट अगर ये कंपनी रूल्स रेगुलेशंस को नहीं मानती है, उस केस में क्या किया जाएगा, सरकार डायरेक्ट इसको, इन कंपनीज़ को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हुए एक्शन ले सकती है, या तो पेनल्टी के तौर पे फाइन कर दे, या फिर ऐसे कंटेंट्स को बैन भी किया जा सकता है। अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये किसी तरीके से नेशनल इंटीग्रिटी या फिर यहाँ के कल्चर या किसी तरह से वायलेटिव है, तो सेफ़ हार्बर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा इन कंपनीज़ को, राइट। अब इसके अलावा कुछ क्रिटिसिज्म भी होंगे। अगर कोई भी पॉलिसी या एक्ट बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो जाहिर सी बात है उसकी कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, तो उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले फ्रीडम हाउस के बारे में आपने सुना होगा, कुछ महीने पहले फ्रीडम हाउस ने ये कहा था इंडिया के बारे में, जो कि US की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी है जो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को लेकर रिपोर्ट जारी करती है, कि पिछले 3 सालों में, चाहे वो जम्मू कश्मीर 370 आर्टिकल को हटाने की बात हो, या फिर CAA जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो उसकी बात हो, या फिर जो अभी फ़िलहाल किसान आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर फ्रीडम हाउस ने कहा कि जिस तरीके से इंटरनेट को रेगुलेट किया जा रहा है इंडिया में, कई पॉकेट्स में, कई एरियाज़ में ये शट डाउन किया जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हनन हो रहा है, राइट। और दूसरा, जो रूलिंग पार्टीज़ है या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके जो लीडर्स हैं किस तरीके से इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं डिजिटल मीडिया का यूज करके। और उसी का एग्जाम्पल आपने देखा जो ट्विटर पे टूल किट को, मतलब कांग्रेस के टूल किट को एक्सपोज करने की बात कही गई, उसको ट्विटर ने क्या कहा कि मैनिपुलेटेड मीडिया, और जिसके तहत फिर रूलिंग पार्टी ने, जो गवर्नमेंट है, उसने एक्शन लिया ट्विटर के खिलाफ, ठीक है। अब इस रूल्स को लेके, इन रूल्स को लेके क्या क्रिटिसिज्म है उसके बारे में बात करते हैं। जो पहला क्रिटिसिज्म है वो कहता है कि इट इज़ द वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डेटा मिनिमाइजेशन। कहने का मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि हम उन्हीं यूजर्स के डेटा को आपसे मांगेंगे जिनके कंटेंट को लेके हमें एतराज़ है, मतलब गवर्नमेंट को, उनको लगता है नेशनल इंटीग्रिटी के ख़िलाफ़ है या फिर सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ है, तो उन मैसेज के ओरिजिनेटर के बारे में आपसे मांगेंगे इंफॉर्मेशन। अब कंपनी का कहना है, बिकॉज बेसिस क्या होता है यूजर्स और कंपनी का,
ट्रस्ट का बेसिस होता है, ठीक है, कि हाँ आपके इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्टेड रखेंगे। बट अगर आप ऐसा करते हैं, ऐसे रूल्स को लाते हैं, तो ये फिर प्रिवेसी के खिलाफ होगा। और अगर इसको और डीपली समझे तो जो डेटा इन्फॉर्मेशन जितना ज़रूरत है कंपनी को, उतना ही वो यूजर से मांगती है, और उतना ही वो चाहे जिसको मतलब जो अथॉरिटी है उसको देना, इनके तरफ से देना है। लेकिन अथॉरिटी अगर उससे ज़्यादा मांगती है कि इसको ओरिजिनेटर को बताइए कहाँ पे वो रहते हैं, वो लोकेशन बताए, तो ये सब फिर वायलेशन होगा प्रिंसिपल ऑफ डेटा मिनिमाइजेशन का, राइट। ये पहला क्रिटिसिज्म है। दूसरा, जो डिटेल्स ऑफ कंपनी और अकाउंट्स है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, चाहे मान लीजिए वो OTT प्लेटफॉर्म या डिजिटल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन हो, इन सब के बारे में जो आप अकाउंट का डिटेल मांग रहे हैं या फिर बहुत सारे डिटेल्स आप मांग रहे हैं, दैट विल बी अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट। तो आप इतने स्ट्रिंजेंट अगर रूल्स रखते हैं, तो इतने स्ट्रिंजेंट रूल रखने के कारण क्या होगा, जो ये कंपनी हो सकता है या तो ये यहाँ से चली जाए, जो इन्वेस्टर्स होंगे इन फील्ड्स में वो आपको नहीं मिलेंगे, मतलब जो बाकी आगे अगर आप सोचें तो जो कंपनीज़ होंगी, हो सकता है वो आगे कंपनीज इन्वेस्ट करना ना चाहे इन रूल्स के कारण, राइट। तो ये भी एक कॉन्स कह सकते हैं, डिसएडवांटेज कह सकते हैं इन रूल्स के बारे में। फिर आप जो ये कह रहे हैं कि अगर आपने इसके तहत, रूल्स के तहत आप नहीं चले, मतलब आपने कंप्लाई नहीं किया, तो आपको IT एक्ट और IPC के तहत आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। और गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ी, अगर उसे लगा कि आपके कंटेंट से खतरा है देश को या फिर किसी भी तरीके का अगर डिसकंटेंट पैदा हुआ गवर्नमेंट के अंदर, तो आपके कंटेंट को भी ब्लॉक कर सकती है, ठीक है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है इसके लिए रूल्स को लेकर। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है, जो गवर्नमेंट का जस्टिफिकेशन है कि ये किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाएगा यूजर्स को। तो गवर्नमेंट का जो जस्टिफिकेशन बेस्ड है, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द वेलफेयर ऑफ यूजर्स, वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स। तो पहला जो जस्टिफिकेशन ये दे रही है गवर्नमेंट कि अगर हम एक ग्रीवेंस मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करने को कह रहे हैं, तो इससे यूजर्स को ही फ़ायदा होगा। अगर यूजर्स को कोई प्रॉब्लम है, कोई इनका ग्रीवेंस है, वो डायरेक्ट कंपनी को कह सकती है, और कंपनी को ये कहा गया है कि आपको 24 घंटे के अंदर एक्नॉलेज करना है, फिर 15 दिनों के अंदर आपको इसको रिजॉल्व करना है। तो यूजर के लिए ही ये फ़ायदेमंद होगा। यूजर को हम क्या कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं, राइट। फिर दूसरा, ऐसा नहीं है कि अचानक से हमने ये फैसला ले लिया, बल्कि राज्यसभा में एक एडहॉक कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया कि जो पोर्नोग्राफी से रिलेटेड जो भी कंटेंट है, चाहे चिल्ड्रेन या यूथ्स, इनके मेंटालिटी को ये कहीं ना कहीं एडवर्सली इफेक्ट कर रहे हैं, और इसको लेके हमें रेगुलेट करने की ज़रूरत है। इसलिए हमें उन लोगों को पहचान करने की ज़रूरत है जो इस तरह के कंटेंट को सर्कुलेट करते हैं सोशल मीडिया पे, राइट। फिर दूसरा जो इससे सबसे अहम है, जो हम कुछ सालों से सुन रहे हैं, कि जो फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ के कारण बहुत सारे मॉब लिंचिंग भी हो गई इंडिया के अंदर। ऐसी भी न्यूज़ सुनने को हमें मिला कुछ सालों में। तो राज्यसभा के अंदर अटेंशन मोशन लाया गया इस चीज़ को लेके कि हमें इस डिजिटल मीडिया कंटेंट को भी हमें क्या करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए, जिस वजह से जो फेक न्यूज़ का प्रॉब्लम इंडिया में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इसको भी कंट्रोल किया जा सके, इस पर भी रोक लगाया जा सके। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ग्रिड पिटीशन के दौरान ये कहा था कि जो कंटेंट्स है, जो वैलिडिव कंटेंट्स, जो वल्गर कंटेंट्स है, जो वीडियोस हो या फिर ऐसे साइट्स हो जो इसको होस्ट करते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स को, इसको बैन किया जाए। और इसी के तहत बहुत सारे पॉर्न साइट्स को बैन किया गया इंडिया के अंदर। हालांकि कुछ अभी भी चल रहे हैं प्रॉक्सीज। तो इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था इसी बात को लेकर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेकर कुछ नेसेसरी गाइडलाइंस जारी करने चाहिए, ताकि इसको रेगुलेट किया जा सके इन जैसे कंटेंट्स को। तो एक ब्रीफ आपने इस रूल्स को लेकर, इसके प्रॉस एंड कॉन्स को लेकर क्या नज़रिया है दोनों पार्टीज़ का, वो आपने देखा। और इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन आपके सामने रखा है, इसको आप सॉल्व कीजिए। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, एज एन एस्पिरेंट और जो सिविल सर्वेंट के तौर पे जो आप एस्पायर कर रहे हैं, इसको लेकर आपके जो आंसर्स हैं, दैट शुड नॉट बी लाइक, मतलब उस आंसर से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि संबित पात्रा या सुरजेवाला ने लिखा है। कहने का मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी का बयान नहीं है उसके अंदर, ऐसा नहीं लगना चाहिए आंसर से।
चाहे वो एनालाइज हो या डिस्कस हो, आपको एक बैलेंस अप्रोच लेके चलना है। जैसे आपने देखा कि जो रूल्स हैं इसके प्रॉस क्या क्या हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो हमारे यूथ्स हैं, जो हमारे जो जो चिल्ड्रेन हैं ख़ास करके, सभी मोबाइल डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हैं। और जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो कंटेंट्स आजकल सर्कुलेट होते हैं, दैट कैन अफेक्ट दी मेंटालिटी ऑफ दिस पीपल। सो हमें इस बात को ध्यान रखना है। तो जाहिर सी बात है, इनको जब तक रेगुलेट नहीं किया जाएगा तब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है, मतलब तब तक ये कर्ब नहीं होगा और तब तक इस पर कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए जो इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे फेक न्यूज़ हो गया, जैसे पोर्नोग्राफी कंटेंट हो गए, पॉर्न कंटेंट हो गए, तो इन सब को रेगुलेट करने की ज़रूरत असल में है, राइट, इसकी ज़रूरत तो है। लेकिन इसके कॉन्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे प्रेस फ्रीडम की बात की गई, एक ही इसका डार्क साइड हो सकता है। दूसरा कि जो व्हाट्सएप कह रहा है कि जो आप डेटा मांग रहे हैं ये एक्सेस होगा, मतलब यूजर्स के डेटा को हम यूं ही आपको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एक ट्रस्ट यूजर्स के साथ है वो कहीं ना कहीं वायलेट होगा। तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बैलेंस रखना है अपने आंसर्स को। तो आप कोशिश कीजिए आंसर को करने की, और जो फ्रेश हैं, मतलब जो आप पहली बार आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं और पहली बार भी एग्ज़ाम देंगे, तो अपने क्वेश्चन के आंसर को आर्टिकुलेट करने की कोशिश कीजिए इस तरीके से, ठीक है। मैं आपको आगे गाइड करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।